मोस्ट पावरफुल पार्ट लगता है, एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का, टैटूज जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं. There's a taboo that we shouldn't get a tattoo. He or she is coming with his or her like father, mother, and I'm like, oh my god, wow, that's cute. People are getting matching tattoos. Matching tattoos are still good rather than getting each other's name, because names ko hide karna is a big thing. If you want to apply for a government job, you're not allowed to get tattoos. जैसे आपको पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, तो उसमें आपको मेडिकल के टाइम पे टैटूज नहीं होने चाहिए. So can you tell me the origin of tattoo art? Yeah, tattoo art in India started with Kodana tattoos, है ना. तो it is traditional tribal tattoos, जैसे वही बैम्बू से करने वाला tradition and all that. अभी भी एक लेडी हैं जो करती हैं वो बैम्बू के साथ. हाँ, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम Wow. है. Yeah, so वहाँ से शुरू हुआ था around 5,000 years back, and Egypt वगैरह में जैसे हुआ था, ममीज पे होता था. तो ये टैटूज उस टाइम पे इसलिए किए जाते थे फॉर द प्रोटेक्शन. जैसे इजिप्ट में तो होता था फर्टिलिटी नहीं हो रही है, तो फॉर दैट वो मतलब टैटूज करते थे. जैसे आपने मतलब देखोगे अभी भी ममीज पे होते थे, तो वो इसीलिए होते थे, फर्टिलिटी एंड प्रोटेक्शन. Okay, so how is it related to fertility? मे बी मेरे को उस टाइम का तो इतना नहीं पता. अभी तो हम इसको कहीं से भी कनेक्ट नहीं करते हैं फर्टिलिटी के साथ. मे बी उस टाइम पे वैसा होता होगा, गेटिंग कुछ पेन बॉडी में या समथिंग जो आपके कुछ नर्व्स को ट्रिगर करता होगा, या आपके कुछ वैसा कुछ होता होगा उस टाइम पे. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, दैट्स माई परसेप्शन, क्योंकि तभी करते होंगे. तो वैसा होता था. अभी तो जो इंडिया में शुरू हुआ था दैट इज विद प्रोटेक्शन. जैसे आपने देखा होगा पहले वैसे शुरू हुआ होगा, फिर जैसे वो मेले में ओम या वो सब Right. स्पिरिचुअल लेके उसको स्पिरिचुअल पार्ट पे लेके कि हाँ भाई ओम करवा रहे हैं, स्वास्तिक होता था Right. हमारी दादी नानी उन सबके हाथ. तो इट स्टार्टेड विद दैट. या So can you please introduce yourself for our audience? या हाय, आई एम दिव्या कपूर, aka Diva Kapoor as on Instagram. So I'm a tattoo artist, an influencer, and a proud mom of two. Lovely. So the tattoo industry at the moment in India is 20,000 crore, All right. which is massive and crazy, right? What is your take on this, and do you think it's going to increase, and is the culture booming? Yes, obviously culture is like booming a lot, क्योंकि जो हमने शुरू किया था, we started in like my husband started it in like 2009-10. Right. तो he started on that time. तब बहुत कम था जम्मू में क्रेज. जैसे उनको ये भी लगता था कि जम्मू में अगर करवा रहे हैं इज इट सेफ और नॉट, क्योंकि तब तक इतनी नॉलेज नहीं थी. तो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको लगा, जब एक आहिस्ता आहिस्ता बहुत टाइम लगता है आपको अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. लोगों को लगता है कि आज किया कल हम स्टार बन जाएंगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट टेक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. बट आज के टाइम पे जब मैं उसको कंपेयर करती हूँ व्हेन ही स्टार्टेड एंड जब आज का टाइम, तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. एंड बहुत से टैटू आर्टिस्ट जो अच्छे हैं हमारे इंडिया में, जिन्होंने इसको मतलब उस लेवल पे लेके आए कि लोग इसको प्रोफेशन बनाएं और प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट भी हों. क्योंकि पहले वही मेले वाला टाइप होता था, जब ओम स्वास्तिक, तो वो सब कभी भी टैटू का नाम आता था तो एकदम क्लिक करता था, वो मेला टाइप है ना. तो उस चीज़ को वहाँ तक ले जाने में कुछ हमारे इंडिया के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उस लेवल पे उस चीज़ को लाया. लोगों में समझ आई कि नो इट इज़ नॉट लाइक दैट. क्योंकि बीच में एक टाइम आया था, वो गैप आ गया था. जैसे हमारी दादी के पे था तो शायद पापा पे नहीं हुआ कभी, बट हमारी जनरेशन में वो फिर से रिवाइव हो गई वो चीज़, है ना. तो वो एक जनरेशनल गैप आया है बीच में. तो या अभी तो हर किसी को क्रेज है ना. आई एम लाइक वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हमारे पास जब वो आते हैं, मैंने बताया 45 एज से भी लेके 55 60 65, जब वो एज ग्रुप आता तो आई एम लाइक सुपर हैप्पी, क्योंकि वो वैसे हो गए थे कि नहीं अब नहीं, मे बी दिस इज नॉट सेफ, ऐसा करवाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हेल्थ इश्यूज ना हो जाए. क्योंकि वो इश्यूज हुए होंगे ऑब्वियसली जब वो मेले वाला पॉइंट हुआ होगा, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होता है,
कुछ भी गंदी इंक या कुछ भी बोल सकते हो उसको, नॉन हाइजीनिक, और एक ही निडल से में भी वो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लोगों पे कर देंगे, तो ऑब्वियसली HIV एंड ऑल दैट, उससे कुछ भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन, कैंसर, सो मेनी डिजीजेस। तो प्रॉपर प्रोफेशनल हाइजीन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो जब वो बंदे को लगता है कि अब वो चीज़ फिर से रिवाइव हुई है, अब लोगों को समझ में आया है कि नहीं, हाँ, अगर हम किसी अच्छी जगह से करवाते हैं तो ऐसा कोई भी डर नहीं है। So, yeah. Talking about the basics, you just mentioned hygiene. What is the procedure for tattoo? प्रोसीजर फॉर टैटू इज लाइक हमारा एक सेटअप होता है जिसमें हम एवरी टाइम एक शीट आती है, पहले उसको चेंज करेंगे, इंक कप्स होते हैं, मतलब वो भी जस्ट यूज एंड थ्रो, Disposable. तो उसको भी एक बार यूज करना है। अब जो टिप्स, नीडल्स जितनी भी आती हैं वो सब डिस्पोजेबल होती है, क्योंकि हम उसको फिर से रीयूज नहीं कर सकते, तो दैट कीप्स द हाइजीन एट अ वेरी 100%, सो दैट्स द थिंग। It's a myth that a tattoo causes cancer. No, it can if you're getting it from unprofessional. ये जैसे I said it earlier कि अगर आप कहीं से करवा रहे हो, अगर वो एक नीडल, मे बी सम पर्सन हैज सम इश्यूज, अगर वही नीडल आप पे, मतलब उन पे यूज हुआ, वही नीडल किसी और पे यूज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जब स्किन इन्फेक्शन होगा, ब्लड का दूसरी बॉडी में वो चला जाएगा, क्योंकि नीडल में हल्का सा ब्लड तो आएगा ही आएगा, तो जब वो दूसरे में जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल HIV and cancer. हाँ, कैंसर हो सकता है if you're Right. getting it from unprofessional. You just spoke about swastik, Om. Aajkal, a lot of people have been getting spiritual tattoos, right? And there is astrological aspect to it. But recently, Premanand ji ne bola कि not to get spiritual tattoos and get them covered. Did you see people come to you and get them covered? प्रेमानंद जी ने जैसे बोला, आई रिस्पेक्ट हिम, लाइक आई रियली लाइक हिज वर्ड्स एंड ऑल दैट, बट जैसे उन्होंने बोला कि आप जैसे वो करवाते हो तो जो आप नहा रहे हो पानी तो वो पे। पानी पे जा रहा है, तो अगर वैसे देखा जाए फिर तो लोगों ने लॉकेट पहने हैं, गोल्ड में भी बनवा रखे हैं, तो वो भी तो वही चीज़ हुई ना, कि आप जब नहा रहे हो तो वो भी तो पानी के साथ ही आपका बह रहा है। जैसे आपने कोई माला भी पहनी है, रुद्राक्ष की माला ही लगा लो, कोई भी चीज़, यू आर वेयरिंग एनीथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, तो वो भी तो सेम सेम चीज है ना, बट आप उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बट यू आर कनेक्टिंग टैटूज, बिकॉज वो एक टाइप का मतलब टैबू ही माना जाता है। तो हमारे स्टूडियो का नाम भी टैबू द टैटूइस्ट ही है, सो यही से बताती हूँ कि वो टैबू जो माना जाता है वो फिर वही है ना, कि अब मैं उनकी कुछ भी वर्डिंग्स को कुछ कट नहीं करना चाहूंगी, कुछ गलत नहीं बोलना चाहूंगी, बट आजकल कितने लोग देखोगे, जैसे हम ही गुरु जी को मानते हैं, है ना, तो हमने भी ब्रेसलेट्स पहने, तो हम भी जब नहा रहे हैं तो वो पानी में जाएगा ही जाएगा। तो अब जो हम मंदिर से धागा डाल के आते हैं, तो अब वो धागा आप घर आते थोड़ी उतार दोगे, तो वो यू आर वेयरिंग इट, तब भी तो आप नहा रहे हो। हाँ जी. सेम थिंग, तो हमारे पास अभी तक तो It's all about perspective. इट्स right? ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। Is tattoo addictive? Yes, very addictive. Yeah, the pain of the tattoo is like, I love that pain. मतलब वो वैसा पेन नहीं है कि you can't bear it, but that is something you just love it. It is kind of a therapy. So yeah, self expression का एक part है tattoos. Tattoos to me are like, I love art. I love every art. मतलब not only just tattoos. And I found tattoos at like अपना self expression. You can just get it done for, and you're like, okay, I'm getting it for my whole life. It will stay with me. Memories and everything. So मेरे को तो मोस्ट पावरफुल पार्ट लगता है एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का, टैटूज जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, एंड दिस इज Does your tattoo mean something? not every tattoo means something. Some tattoos are like, I just like this design, I want to get it done, Okay. and some has meanings. Okay. So yeah, so there is difference. Okay. Do you want to share something about your own tattoo? Yeah, so okay, अब वैसे वो छुप गया है मैं बताना चाहती हूँ. When I lost my father, so I got one tattoo here. It is written, I was his angel, now he's mine. So it is for my father. And जब मैं गुरुजी से connect हुई, so I got, क्योंकि my father was like Sardar from back. So I got this ek onkar done and Om, because Guruji believes in both onkar and the Om. So these are something like that. Or
I like snakes and all that stuff. So this is like that, and yep. Some of So them are just just because you like the love design. it. Huh. Okay. In Indian families, there's a taboo that we shouldn't get a tattoo. Do you think with year by year, things are changing? People are being liberate towards their kids when they want to get a tattoo. Yeah, it is changing a lot because जैसे अभी हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं तो वो अपने जो पेरेंट्स के साथ आते हैं आई फील सो गुड ओके ही और शी इज कमिंग विद हिज और हर लाइक फादर मदर एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड वाओ दैट्स क्यूट आई फाइंड दैट इज सो क्यूट क्योंकि ठीक है अगर आप मतलब पहले ऐसा होता था कि नहीं मम्मी को तो नहीं बताना है मैं वही बता रही हूँ जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था लाइक मेरे हस्बैंड ने और जब मैं अब का डिफरेंस देखती हूँ उस टाइम पे सबसे पहला टैटू जो बच्चों को होता था मापा और माँ हमने कोई 2-3 हजार टैटूज किए होंगे माँ बिकॉज वो एक ट्रेंड आ गया कि घर वालों को खुश कर देंगे आपका नाम लिखवाया माँ पा और हमारा टैटू हो जाएगा दोनों चीजें सॉर्ट हो जाएंगी मम्मी भी खुश पापा भी खुश और हमारा टैटू बन गया हम फ्लॉन्ट कर सकते हैं टैटू बट अब वो चीज़ चेंज हुई लाइक मैं 15 ईयर्स या 10 ईयर्स के गैप में ही बात करते हैं तो 10 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है अब जैसे आते हैं बच्चे करवाने के लिए अभी 2-3 दिन पहले का रिसेंट ही बताती हूँ एक लड़की थी वो अपनी मम्मी के साथ आई थी तो उन्होंने टैटू करवाना मम्मा ये वाला करवाऊँ ये वो वाला करवाऊँ ऐसा करवाऊँ अच्छा प्लेसमेंट कौन सी करवाऊँ तो मदर्स डू हेल्प देम वो ऐसा नहीं करती कि ऐसा जो भी करवाना करवा लो देख लो मुझे तो पसंद नहीं है तो ये पहले था कि अच्छा टैटू करवा लेना शादी के बाद करवा लेना जो भी करवाना होगा लड़कियों के लिए मेजरली लड़के थोड़ा कम ही सुनते हैं वो तो आ जाते हैं क्या ही कर लेगी मम्मी जब बन गया थोड़ी मिटा सकती हैं पापा थोड़ी मिटा सकते हैं तो गर्ल्स के लिए थोड़ा रहता है तो मम्मियाँ उनकी पहले ऐसे होती थी नहीं नहीं शादी करके जाएगी ससुराल में जो तेरा पति तेरे को करवाने को बोलेगा गेट दैट डन बट नॉट बिफोर द मैरिज बिकॉज क्या पता योर इन लॉज विल एक्सेप्ट इट और नॉट दे विल लाइक सी यू विद अदर आईज कि ओके शी इज गेटिंग इट शी हैज अ टैटू मे बी शी इज वेरी चंट चिलाक एंड ऑल दैट टिपिकल इंडियन वर्ड्स लाइक जो फैमिलीज में यूज होते हैं ओके ये तो बहुत चिलाक होगी ये तो बहुत तेज होगी अगर टैटू करवा तो वो उसको उस पर्सपेक्टिव में ले जाते थे बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड mothers are like helping their children okay कि okay हाँ यहाँ नहीं यहाँ करवा यहाँ अच्छा लगेगा यहाँ cool लगेगा यहाँ ऐसा लगेगा तो I'm like so I feel so good कि अभी बहुत change हुआ है people are getting matching tattoos done or maybe if somebody they love celebrity do you counsel them because sometimes you know if I'm getting a matching tattoo suppose with you and tomorrow I stop talking to you I will always have that on my body so what is the whole procedure and how does it work so whenever someone comes to us for getting a matching tattoo with their friends or girlfriend Partners, boyfriend right. or something like that except like husband and wife so we always suggest them कि okay ऐसे हम directly bluntly नहीं पूछते हैं like अच्छा ठीक है और कब से relation कितनी देर से है just to ask them कि हाँ कैसा रहेगा तो फिर भी हम उनको एक सजेस्ट कर देते हैं कि देख लो अगर आगे है आपके चांसेस साथ में ज़्यादा देर रहने के लाइक आई एम टॉकिंग फॉर द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ही करवाओ अदरवाइज रहने दो कई बार ऐसा होता है कि आएंगी सिर्फ गर्ल्स करवाएंगी बॉयज का ना बॉयज नहीं करवाते okay साथ आके तो आई एम अ गर्ल सो आई एम ऑलवेज लाइक सर क्यों नहीं करवा रहे सर को भी करवाना चाहिए अगर आप करवा रहे हो कि आप भी मत करवाओ आप कुछ और करवा लो ऐसे कर लो सर भी करवाएंगे तो आप करवा लो तो समटाइम्स बॉयज कम एंड गर्ल्स मतलब वो ऐसे बोलती हैं कि नहीं हम तो बाद में करवा लेंगे मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते इन पे ही कर दो ऐसे कर दो तो मैं तब भी बोलती हूँ कि नहीं करवा रहे तो या तो फिर दोनों करवाओ रिग्रेट करना तो दोनों करो एक मत करना या तो कुछ और करवा लो डिफरेंट थिंग्स बट उनको उस टाइम पे वो होता है कि नहीं अब स्पेशल उसी के लिए आए होते हैं तो वो करवाते हैं बट हाँ वी डू सजेस्ट देम कि डोंट गो फॉर द मतलब सेम मैचिंग टैटूज और मैचिंग टैटूज आर स्टिल गुड rather than getting each other's name because नेम्स को हाइड करना इज बिग थिंग क्योंकि अगर आपने इतना नाम करवाया तो उसके लिए हमें बड़ा टैटू रखना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए या फिर आपको लेजर करवाना पड़ेगा दैट इज ऑल्सो अ पेनफुल प्रोसीजर सो इसीलिए हम वो थोड़ा सा so do you have laser at या वी डू हैव लेजर तो अभी हम लेजर भी करते हैं उसमें भी वो इतना पेनफुल नहीं है एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन दैट ऑल्सो तो वो हम पहले सजेस्ट करते हैं या तो फिर उसके बाद रिग्रेट करो लेजर करो या कवर अप वी हैव बोथ ऑप्शंस या सो हाँ पहले
दिस इज माई मैसेज टू लाइक एवरीवन कि डू थिंक ऑफ इट पहले, करवाने से पहले, कि हमें एक दूसरे के लिए मैचिंग टैटू करवाना चाहिए। नहीं, मैचिंग टैटू वही मैंने कहा स्टिल गोस, क्योंकि ठीक है इट्स स्टिल अ मेमोरी, बट डू नॉट गो फॉर द नेम्स, ईच अदर्स नेम्स, Right. जब तक आपको 100% नहीं कंफर्म है कि दैट यू आर गेटिंग मैरिड और यू आर हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। In my opinion, I feel when somebody is getting a tattoo for you, maybe you have a lot of ways to express your love, right? When you're getting a tattoo, in a way, you're impressing rather than expressing, and also you're just tying them in a bond. So sometimes what happens is, I had this friend who got a tattoo done. He wanted to make sure that, ladki pat jaye. So I feel there could be better ways to express rather than getting a tattoo. In this case, I think the friend of yours is little immature who is getting a tattoo just to impress, Right. before having like कि हाँ मेरे को पता है कि ये मेरी है, just to impress her कि ये पट जाए। The two different things, right? या तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो करवा रहे हो तो मेक सेंस, अभी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बट यू आर गेटिंग इट डन कि वो मेरी हो जाए, नॉनसेंस। हम तो वो करें ही ना, क्योंकि वी ऑलवेज आस्क फर्स्ट कि आप किसके लिए करवा रहे हो। इफ दे आर लाइक बॉयज से मैं कम ही पूछती हूँ मतलब इतने भी पागल नहीं होते कि करवा लें। आजकल तो बहुत स्मार्ट किड्स हैं, दे नो कि हाँ करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, दे आर वेरी स्मार्ट, टुडेज किड्स आर वेरी स्मार्ट एंड आई लव दैट थिंग कि हाँ वो इतनी इजीली मैनिपुलेट नहीं हो जाते, इतने इजीली नहीं हो रहे, दे आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट दिस इज मैनिपुलेशन और दिस इज व्हाट। So this is what I call immaturity, जिसमें आपको पता ही नहीं है that girl is yours or not, is she going to say yes or not, but you're getting it done just to impress her. So there are a lot of people who are getting Illuminati tattoos. Are you comfortable doing a tattoo like that? Yeah, we are very comfortable, that is our profession and we have to do it. जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट चला जाएगा तो ऐसा नहीं होगा वो उसको नहीं देखेगा, तो जिसका जो प्रोफेशन है उसको वो करना है, दैट इज माय प्रोफेशन, आई हैव टू डू अ टैटू, इट इज देयर चॉइस, दे आर गेटिंग इल्यूमिनाटी और दे आर गेटिंग लॉर्ड शिवा's tattoos and we just do it with the perfection and everything. But do you think those people come with this dark energy? When you have some like good energies in you, then bad energies cannot overshadow you or like come over you. So I think I'm a very spiritual person, I believe in God, so those people who believes in that, I don't think that harms us or do something wrong to us. There's a myth that you cannot donate blood if you have a tattoo. No, it is true, but for like limited period of time. When you get a tattoo for the like 3 to 6 months, what doctors recommend is like during 3 to 6 months you cannot donate blood because आपको नहीं पता आपके ब्लड में क्या इन्फेक्शन आया है टैटू करवाते हैं। तो अगर कुछ हुआ होगा वो विद इन 3 to 6 months का जो पीरियड होगा वो पता चल जाएगा। इफ यू आर लाइक किसी भी कोई भी आपको इन्फेक्शन हो गया है, जैसे अनप्रोफेशनल से कराया, दैट वाज आई वाज सेइंग कि अगर आप किसी अनप्रोफेशनल से करवा लेते हो, वो जब आपका ब्लड को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, HIV है या कैंसर है या कोई भी ब्लड इन्फेक्शन है, तो वो जो भी डायग्नोज होगी वो 3 to 6 months में हो जाएगी। तो इसीलिए वो अगर आपने किसी प्रोफेशनल से करवाया हो तो देयर इज नो नीड कि आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, फिर तो आप द वेरी 3rd 4th डे भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, कुछ सजेशन दिया, तो वी शुड फॉलो इट, वी शुड रिस्पेक्ट इट कि हाँ ठीक है, ओके वेट फॉर 3 to 6 months आफ्टर गेटिंग अ टैटू टू डोनेट द ब्लड। In some countries, tattoo is seen as something that's uncultured and is banned. For example, in Japan, if somebody has a tattoo, you are considered to be a part of a gang, right? Then in Gulf countries, it's banned because of religious reasons. So what is your take on this? Perspective, my thought is that कि हाँ आपका अलग अलग perspective अलग अलग जगह पे रहता है। जैसे जापान में अब उन्होंने जैसे ग्रुप्स बना लिए हैं या कुछ भी उनके वो हैं, तो उन्होंने वो एक पर्टिकुलर साइन रखा होता है पूरे ग्रुप का, वो सेम टैटू करवा लेते हैं, तो वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी जाएंगे तो दे विल बी लाइक गैंगस्टर्स एंड ऑल, दे आर हैविंग द सेम टैटू, ताकि वो एक दूसरे पे अटैक ना करें, दे शुड नो दैट दे आर द पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, Their gang, right? तो
वहाँ पे वो वैसे ग्रो कर गया, उस पे भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ में वो बोलते हैं हमारे रिलीजन को लेके वो, तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, जिसको जैसे जो अच्छा लगता है, वो वैसे करे। जैसे हमारे इंडिया में स्पिरिचुअल बहुत करवा रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स करवा रहे हैं, हमारे एक्टर्स करवा रहे हैं। But do you have somebody from maybe a Buddhist, a Muslim who comes to you to get a tattoo? या सो मेनी पीपल कम टू अस। मुस्लिम्स कितने सारे करवाते हैं, जैसे उनमें बोलते हैं कि आप अगर टैटू करवा लो तो फिर आपकी नमाज नहीं लगती, कुछ वैसा नहीं होता। तो वो भी अपना अपना मानना है, कुछ लोग मानते हैं उस चीज़ को, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, टैटू हमारे इतना डीप नहीं जा रहे हैं, बाहर स्किन के बाहर नहीं है ये, मतलब उनका अपना अलग अलग सबका पर्सपेक्टिव है। क्योंकि मैं सबसे पूछती हूँ, मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है कि वाई, लाइक क्या आपके रिलीजन में ऐसा क्या है, तो हर कोई वही अलग-अलग ही बताता है कि नहीं है, हम तो करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड में कहते हैं कि उनको वो दफनाया नहीं जाता है अगर उन पे टैटू हो तो। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इट इज़ फाइन, कौन-सा हमारे वो स्किन, और वो कहते हैं कि जो हम दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो नहीं लगती है अगर टैटू हो आपकी स्किन में, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो अपनी स्किन में। तो कई बोलते हैं कि नहीं, इट्स हाँ, इट्स पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सम बिलीव्स इट, सम डोंट। Okay. Do you have a memorable incident that you want to share with us with one of your clients? हाँ, अभी मतलब रिसेंट मैंने एक मैम का टैटू किया था। उनके हस्बैंड की कुछ डेथ हो गई थी कुछ देर पहले। मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में बोला, पता नहीं क्यों उस टैटू से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हूँ। उनको था कि ओके, उनको उनके लिए कोई टैटू करवाना था, और उनकी डेथ को लाइक 15-16 इयर्स हो गए थे। उनकी अभी जस्ट शादी हुई थी, 2-3 साल के बाद ही उनका वो हो गया। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। तो मेरे को वो भी होता है कि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक हेवी लग रहा था मुझे, कि हमारे जैसे इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक लड़की की शादी होती है, अगर आफ्टर 2-3 इयर्स उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उसकी रीमैरिज नहीं करवाते। इन मोस्ट ऑफ द केसेस गर्ल्स को देखा जाए, बट बॉयज़ में ऐसा होता है, मेल मेल सेक्टर में ऐसा होता है कि हाँ, उनकी 2-3 साल में अच्छा नहीं, कैसे करेगा पूरी उम्र, इसको तो शादी करनी पड़ेगी। उसकी शादी करा दी जाती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि नहीं यार, अगर आदमी को एक चाहिए उसका सहारा, तो क्या एक औरत को उसका सहारा नहीं चाहिए? तो मेरे को बहुत बुरा लगा वो सुन के, क्योंकि चाहे कई लोग अपनी खुद की मर्ज़ी से भी नहीं करते, बट उनको उनके लिए कुछ टैटू करवाना था। तो आई जस्ट कस्टमाइज़्ड अ टैटू जिसमें मैंने उनका नाम डाला, सन डाला, मून डाला, 2 हार्ट्स डाले एंड एक लोटस डाला, जिसको मैंने पूरी एक स्टोरी में कन्वर्ट किया दैट she's getting his name done। उसके बाद there was 2 hearts, one was filled and one was empty, कि one is hers, one is his, and वो जो moon है वो represent करता है कि that she misses her every day at night, sun moon, and जो lotus था, that means she's blooming in his love, so that's the thing। So that tattoo is very connected to me, I don't know why and how, but yeah, that's something I can't get out of my mind. So you said that you get connected with people when you do tattoo. Do you pick up on people's energy? Because in art, in this profession of yours, you're meeting new person every day. So do you pick up on these people's energy? Like we have to act like them only, like to get the comfort zone with them. Yeah. So some people come with a lot of emotional baggage. Some people come with a lot of happy vibe, and we meet a lot of people every day. And yeah, we have to like act differently with different people. Could you tell how you got into this industry and what got you into tattooing? Okay, as I told you earlier also that I'm a big fan of art. So I found tattoos as a way of self expression, and वो सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बोली। तो मेरे को खुद से ही, जब मैं छोटी थी तो मेरे को था मेरे को टैटूज करवाने, आई डोंट नो मेरे को कैसे वो पसंद आ गए, मेरे को कुछ वो याद नहीं है, दैट दोज आर ब्लरी मेमोरीज, जिनमें मुझे ऐसा कुछ एज सच पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है जो याद है। बट या, देन आई मेट गौरव, माय हस्बैंड। सो उनको बहुत शौक था, ही वाज क्रिएटिव, ही यूज्ड टू लाइक पेंट वॉल्स, द ट्राइबल आर्ट, एंड व्हेनेवर वी मीट वो ऐसे पेन पकड़ लेते थे और कुछ ड्रॉ करते थे जैसे हाथ, तो इतना नीट, इतना फाइन होता था, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी वो चीज़ें।
बिकॉज मैं अपने स्कूल में वो पेंटिंग एंड ऑल मैं भी करती थी, बट स्केच बुक पे, नॉट ऑन द वॉल्स. सो वो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था कि इतना फाइन, इतना नीट कैसे कोई कर सकता है. तो वही मुझे उनका बहुत पसंद आया था, और वो उनको था मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है. आई वाज लाइक ओके, मेरे को भी कहीं कहीं ना कहीं टैटूज तो बहुत पसंद थे, और उनको तो वो था कि मेरे को अपना ही प्रोफेशन बनाना है. तो फिर मेरी इवेंचुअली उनसे शादी हो गई. सो फिर उसी के बाद मतलब मैं टैटू इंडस्ट्री में आई. आई गॉट माय बेसिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम मंजीत टैटू आर्टिस्ट बेस्ड इन दिल्ली. ही इज वन ऑफ द टॉप 100 टैटू आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड. ही इज अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. और फिर अभी रिसेंटली आई गॉट माय एडवांस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एलियंस टैटू स्कूल मुंबई. Certified, फर्स्ट first certified Yes. women tattoo टैटू artist. आर्टिस्ट. Amazing. So, if you don't mind sharing, how was that journey when your father passed away? How did you cope up with the depression? Because depression nowadays has become so So common. common, yeah, I'm seeing it. And for all the youth who loves you and is watching you, what would you like to tell them through your journey? How did you come out of that phase? It was hard. It was really hard because I was in Delhi when I got a call from my brother. Okay, something has happened to Papa. Come, come, come. तो मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ. आई वॉज लाइक ओके, पूरा टाइम भजन सुन रही हूँ कि ओके मुझे नहीं पता है क्या हुआ है. तो भाई बोल रहे शायद हार्ट अटैक. में नो, डोंट से दिस, नहीं हुआ है, कुछ भी मत बोल. फिर जब डॉक्टर्स ने बताया कि ओके इट इज़ अ ब्रेन हैमरेज एंड 97% ब्लीड हो गया हुआ था. और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पापा ऐसे थे कि मैं जिस भी चीज़ पे हाथ रखती थी, ही यूज्ड टू गेट मी दैट. उनके साथ मेरा एक अलग ही बॉन्ड था. लाइक वी आर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते थे. माई होल फैमिली नोज इट. मतलब मेरे पापा के दूर दूर के रिश्तेदारों को पता होगा कि मतलब पापा की लाडली इज दिव्या. मेरे पूरे मतलब पूरी फैमिली में पता था. और मैं ही उनके पास नहीं थी. मतलब मुझे अपने आप में वो है कि वो लास्ट टाइम पे जो मैं उनसे कोई बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक मैं पहुंची ही वॉज अनकॉन्शियस. मेरी कोई वो वेंटिलेटर पे थे, मेरी कोई बात ही नहीं हुई. और मेरे को था कि कुछ कुछ तो लास्ट बात हो जाती, क्योंकि उस दिन सुबह मेरी मम्मा की, मेरी दोनों सिस्टर्स की पापा से बात हुई. मतलब मम्मा तो साथ ही थे. तो मेरी दोनों सिस्टर्स की बात हुई है, मम्मा से मेरी बात हुई है. एंड आई वाज लाइक मम्मी के साथ चलता रहता है. तो मम्मा को चिल्ला रही है चुप करो, फोन काटो, ये करो वो करो, ऐसे करके बात कर रही हूँ. और थोड़ी देर के बाद जब कॉल आता है, बस लाइक शिट, मैंने उस टाइम पापा से क्यों बात नहीं की. मतलब उस टाइम वो साथ में थे. ही वॉज फाइन, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट. एंड वो जब वॉशरूम गए हैं नहाने के लिए, तो वहीं पे स्लिप हो गए हैं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मतलब किसी को भी नहीं पता है. फिर हम जब मतलब मेरे ब्रदर ने देखा, और जब मुझे कॉल आया, फिर जब मैं पहुंची हूँ, तो वाज अनएबल टू टॉक टू हिम. सो वो एक पार्ट था जो मुझे बहुत ज्यादा, Because you had that guilt and regret. यस, कि यार शिट, वो लास्ट टाइम एक बात कर लेती, कुछ कुछ तो होता, फोन पे ही कर लेती. तो वो एक बहुत बड़ा हेवी एक, मतलब बोलो जैसे किसी ने मेरे पे स्टोन रख दिया है. और जब जब वो मतलब बॉडी घर पे थी, सामने थे, तो एवरीवन वाज क्राइंग, कोई लाउडर या समथिंग. मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच है, झूठ है. मैं उस रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी. और अगर मुझे रोना आ भी रहा था, तो मैं ऐसे ब्लैंकेट ऊपर कर रही थी, फिर रो रही थी, फिर ब्लैंकेट नीचे कर रही थी, सिटिंग नॉर्मल कि ओके दैट्स फाइन. वो मेरे से रियलिटी कोई आप लगा लो 1-2 महीना, वो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई. फिर आहिस्ता 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 जब आप कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि ओके आई नीड टू कॉल माय फादर, कि ये पूछने के लिए, एंड यू फील ओह ही इज नॉट देयर फॉर यू. सो तब समझ आने लगा कि ओके समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग. पहला 1 महीना तो ऐसा था, मेरे किसी फ्रेंड के घर पे शादी थी, मैं तो जाके डांस भी कर रही हूँ. फिर बाद में सोच रही हूँ घर आके, ओह शिट, वो तो सोच रही होंगी इसके तो फादर की अभी भी डेथ हुई है, शी इज डांसिंग. सो आपकी लाइफ में एक इंसान ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप बात करो, डिस्कस करो. तो बात करने से ही कम होगा, ये तो फॉर श्योर. आजकल के बच्चे चैट जीपीटी का वो लेने लगे हैं कि ओके टॉकिंग टू देम इज इजी पीजी वे. हाँ ठीक है, फॉर फ्यू डेज आपको ऐसा लगेगा, बट यू नीड अ रियल पर्सन कि जिससे आप बात करो, यू फील गुड, यू फील बेटर. नहीं भी बेटर फील करो. इनिशियली वही हुआ. फिर गौरव आते थे, बात करते थे, और मुझे लगता था ये थोड़ी समझ पाएंगे, ये क्यों समझेंगे. मैंने खुद ही अपने मन में बना ली कि ये तो समझ ही नहीं सकते, इनको क्या पता.
इनको क्या पता, तो मैंने बात करना ही बंद कर दी, मुझे लगा ये तो समझेंगे ही नहीं, ये तो बात ही नहीं करेंगे। बट नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे फिर फ़ील हुआ कि नहीं, वही जो मैं बात करती थी, वही जो करती थी, शायद उसी से थोड़ा बहुत मैं निकली बाहर। फिर मेडिसिन्स खाई मैंने, ऐसा नहीं है। आपने मेंशन किया था कि आप महाकाल गए एंड देन यू गॉट योर स्पार्क बैक। यस, व्हाट 100%। वाज दैट फीलिंग? ओह माय गॉड! मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मेरा उज्जैन का कोई प्लान नहीं था। उससे 3 दिन पहले ही मुझे माइग्रेन का बहुत बड़ा अटैक हुआ। वो भी मेरी लाइफ में मेरे साथ पहले हुआ। मुझे नहीं पता है कि माइग्रेन का अटैक क्या होता है, क्योंकि मैं नहीं इतना ध्यान देती, कोई सुना रहा होगा तो मैं सुनती ही नहीं हूँ बीमारियों वाली साइड। तो मेरे को वॉमिट हो रही है, कुछ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कह रही हूँ, ओह माय गॉड! और सर पे ऐसे हाथ भी नहीं लग रहा है, इतना पेन हो रहा है। तो आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड, दिस इज़ पेनिंग लाइक हेल, ये क्या हो रहा है? और वॉमिट, ये वो। मैं डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर कहता ओके, यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर लाइक 1 मंथ, क्योंकि जर्क नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा नो, आई हैव टू गो टू उज्जैन, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्लान बना है और मैं कैसे अभी मना कर दूँ? मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरे को जाना है। नहीं, नहीं, यू कैन नॉट गो, जर्क्स लगेंगे, फिर वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी, फिर तुम वो वहाँ पे पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, नेक पहन लूँगी, नेक पिलो ले लूँगी, बैक पिलो ले लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। बट आई वेंट देयर। टचवुड, मुझे एक बारी भी कोई पेन नहीं हुआ। और जो मैंने भस्म आरती अटेंड की ना, वो होती है सुबह 4:30, रात को 12 बजे आपको लाइन में लगना है। सुबह 4:30 बजे आपको मतलब फटाफट जाके ऐसे बैठ जाना होता है। और वहाँ पे बोलते हैं कि बिल्कुल सेंटर में बैठोगे तो आपको सामने शिव जी दिखते हैं। तो आपको भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर कभी भी जाओ तो भाग के चाहे जिस मर्जी लाइन में बैठो, बट सिट इन द मिडल, तो आपको वो बिल्कुल सामने दिखते हैं शिव जी। मैं बहुत मंदिर में गई हूँ, लाइक कितने शिवलिंग देखे होंगे, कितने, बट वो शिवलिंग का नूर जिसको बोलते हैं, वो अलग था। वो जैसे-जैसे, अब सोचो हम 12 बजे के बैठे हैं, मेरे को वो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल एंड माइग्रेन बोथ, मतलब बट स्टिल मुझे कोई ट्रिगर नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है, पूरी रात बैठी हूँ। नहीं तो मैं ऐसी हूँ कि मैं जाग नहीं सकती, आई नीड टू स्लीप बाय 12 और 12:30, उससे ज़्यादा मैं नहीं उठ सकती। तो बट वो पूरी रात हम बैठे हैं, वो वाइब वहाँ की, वो मतलब प्योरिटी, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स लाइक दैट। तो बट वो जैसे ही हम वहाँ एंटर हुए 4:30, तो मैं ऐसे मतलब सामने देख रही हूँ और वो जैसे-जैसे उनको श्रृंगार करा रहे हैं, आई वाज़ क्राइंग, क्राइंग, क्राइंग। वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर, वो एक करके जैसे वो उसको सजा रहे हैं। मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे मेरी फ्रेंड साथ बैठी, वो देख रही है, अच्छा शी इज़ क्राइंग। और फिर मतलब मेरे को ऐसे हो रहा था कि ओके, मैं ऐसे किसी के सामने रो नहीं सकती, आई थिंक। तो मुझे ओके, लीव इट, मतलब दिस इज़ माय स्पेस, दिस इज़ Me मी time. टाइम। ओके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई देख रहा है, मैं रो रही हूँ, नहीं रो रही हूँ। बट वो इतना प्योर था, इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि वो सच में सामने बैठे हैं। और फिर वो बीच में करते हैं लाइट बंद, और फिर जब वो कर रहे होते हैं आरती, वो लगता है वो प्रॉपर कोई असली रूप में वहां बैठे, लाइक वो शिव जी जो है, जो power. वो स्पार्क, मतलब मैंने वो कहीं नहीं देखे आज तक। फिर वो जो भस्म से करते हैं, वो सब, वो जब भस्म से करते हैं तो वो कहते हैं लड़कियों को कि अपना फेस कवर कर लो, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। तो फिर वो जो भस्म से किया, वो उठाया, उतारा, एवरीथिंग वाज सो गुड, सो प्योर। मुझे ऐसा लगा ओके, आज मैंने सच में भगवान देखे, मतलब पहली बार। ऐसा मेरे साथ वहां भी हुआ है, मतलब शिव जी की बात कर रही हूँ, वो मेरे को पहली बार लगा। जैसे हम एक बारी मचेल माता गए थे, तो वहां भी आई फेल्ट द सेम थिंग, कि मैंने सच में कुछ फील किया, कि सच में वो पावर, वो प्योरिटी, वो माता रानी अभी यहाँ है। वही चीज़ मैंने महाकाल में फ़ील की, मतलब महाकालेश्वर में। दैट वाज़ सो प्योर, एनर्जी वाज़ सो हाई, मतलब बहुत, बहुत अच्छा था। और उसके बाद वही कह रही हूँ कि जैसे मैंने कर दिया था, बंद कर दिया, और उसके बाद आके देयर वाज़ सम अदर काइंड ऑफ एनर्जी, और ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने मुझे वापस एक ट्रैक पे लाया, जो मैं वापस शायद बीच में ऐसे हो रही थी, नहीं ओके, आई डोंट नो, बट यस, गॉड इज़ देयर, यू शुड बिलीव इन गॉड, मतलब जो हम कैसे बोलूँ, भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है, वो सच में है, मतलब आई बिलीव दैट, ट्रूली बिलीव दैट। Yeah, I met so many people. Everybody said that after we came back from Mahakal, our vision got clearer. Yeah, that is what I'm saying. In India, if you want to apply for a government job,
you're not allowed to get tattoos. So what's your take on it? Yes, it is true. Not all government jobs, but जैसे आप सिविल सर्विसेज या जैसे आपको पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, तो उसमें आपको मेडिकल के टाइम पे टैटूज नहीं होने चाहिए. वो क्यों नहीं होने चाहिए? वो इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि टैटूज आर योर आइडेंटिटी. जैसे माई टैटूज आर माई आइडेंटिटी. तो उसमें ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल है या कोई कुछ है तो ही विल गेट टू नो कि ओके जिसके हाथ पे वो टैटू था वो वाला ऑफिस है. तो वो मेडिकल के टाइम पे तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए. बट जब आपकी जॉब लग जाती है तो सो मेनी ऑफिसर्स गेट टैटूज, बट दोज आर हिडन. हाँ, कि आपकी यूनिफॉर्म से बाहर वो नहीं दिखना चाहिए. यूनिफॉर्म के अंदर यू कैन गेट द टैटूज क्योंकि वही आइडेंटिटी मार्क या आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी आपकी पर्टिकुलर टैटू से. सो दैट्स वाई जो ये है कि वो नहीं करवाते हैं मेडिकल के टाइम पे, तो नहीं होने चाहिए, उससे पहले आप नहीं करवाओ. हाँ, बट पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ टैटूज दीज डेज. तो आर्मी ऑफिसर्स कितने सारे आते हैं हमारे पास करवाने के लिए. सो मैनी पुलिस ऑफिसर्स, टैटू, या डॉक्टर्स ऑल्सो कम्स टू गेट टैटूज. जैसे आप वही बोल रहे हो कि HIV, कैंसर, तो अगर वैसा हो तो डॉक्टर्स नहीं करवाएं क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी कॉशियस अबाउट दिस. तो बट स्टिल डॉक्टर्स आर कमिंग, आर्मी ऑफिसर्स आर कमिंग, पुलिस ऑफिसर्स आर कमिंग, एंड दैट्स अ गुड थिंग. तो वही हमारे Yeah, if you see abroad, if you go to UK, हाँ, तो US, the police the police officers officers are fully inked. yes, Yeah, yes, so they are that's fully, and they it's visible. You can see Visible, the yeah. yes, difference in India Different. and abroad. Right. So obviously Right. there is a lot of difference. But नहीं, अब वो चीजें भी break हो रही हैं. People are getting it done. कुछ ऑफिसर्स करवा लेते हैं जो बड़े हायर रैंक पे होते हैं. They get it like जो सामने दिख रहे हो टैटूज, वो नहीं हाइड भी करते हैं क्योंकि वो भी देखते हैं कि भाई अब्रॉड के उन्होंने भी तो करवाए हुए हैं. तो हाँ, इट इज क्वाइट फाइन. हाँ, मे बी जब वो अपने ऑफिशियल से मिलते होंगे तो मे बी दे वेयर फुल स्लीव्स और दैट कि हाँ अभी क्योंकि इतना ओपन नहीं है. What is the aftercare of a tattoo? आफ्टर केयर ऑफ अ टैटू इज लाइक दैट. जब आप जैसे ही करवा के जा रहे हो तो यू हैव टू, जैसे बोलते हैं कि टैटू को पानी नहीं लगाना है, वॉश नहीं करना है, तो नहीं, आपको उसको दिन में 1-2 बारी अच्छे से क्लीन करना होता है. यू कैन यूज अ वेट वाइप. हम पानी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि लोग फिर पानी ऐसे कर देते कि डुबा ही देंगे जैसे पानी को. तो यू हैव टू वाइप इट लाइक 2-3 टाइम्स अ डे एंड अप्लाई वैसलीन और एनी पेट्रोलियम जेली. सो जो भी आप वाइप भी यूज कर रहे हो उसको, छोटे टैटूज के लिए दीज आर द रिकमेंडेशंस. तो उस पर फिर आप जो वाइप यूज कर रहे हो यू कैन यूज जॉनसन एंड जॉनसन और हिमालय बिकॉज दे आर वेरी माइल्ड. क्योंकि उसमें हल्का सा मॉइस्चराइजर भी होता है ना. यू कैन फील जब करते हो तो वो थोड़ा सा. तो जो बड़े टैटूज होते हैं लाइक द बिगर वंस, उनको आपको 2-3 बार क्लीन करना होता है लाइक विद मिनरल वाटर. Okay. यस, विद डव सोप का फोम बना लो या किसी का भी फोम से पहले बना के उसको क्लीन करो, फिर पानी के साथ क्लीन करना होता है. फिर यू हैव टू अप्लाई द आफ्टर केयर. हमारे पास वैक्स भी होती है टैटू केयर की, या तो आप वो अप्लाई कर लो और यू कैन अप्लाई वैसलीन ऑल्सो. तो आफ्टर 7 to 15 days आपको फिर जो भी बाहर अगर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन लगा के जाना है. टैटूज को जितना मॉइस्चराइज रखोगे वो उतना शाइन करेंगे, उतना वाइब्रेंट दिखेंगे. जितनी ड्राई स्किन होगी टैटू उतना डल दिखेगा. और कई tattoos ना fade off हो जाते हैं. Why is that so? After few years they fade off. ऐसा बहुत कम होता है. अगर जो फेड होना होता है वो इनिशियली आपको जब हीलिंग प्रोसेस पे वो उतना फेड हो जाएगा. तो अगर तो जो आप बोल रहे हो कि ऐसे फेड ही हो जाते हैं, फिर वही होता है कि किसी ने अच्छी क्वालिटी की इंक यूज नहीं की है या वैसा कुछ है, तो उसमें वो चीज होती है. अदरवाइज टैटू स्टेज फॉरएवर. लाइक दिस इज माय 10-12 years old tattoo. एक भी टचअप नहीं लिया है, विद कलर. With color, and the color is so vibrant. So right? vibrant. So that's the thing. I apply, body lotion every day. So that's the thing. You have to take care of your tattoos to look that vibrant and all. So, as we are coming to an end, I just wanted to ask for all those inspiring tattoo artists, is there a way to get in touch with you for a tattoo class, or if they want to pursue this as a career? यस, जैसे बहुत से होते हैं बच्चे जिनको बनना है आर्टिस्ट. जैसे मुझे बनना था, बट घर का पहले तो इनिशियली सपोर्ट नहीं मिलता कि लड़कियां टैटू आर्टिस्ट एंड यू हैव डन M.Com एंड यू आर डूइंग टैटूज एंड द प्रोफेशन डजंट मैच विद दिस. बट नो, दिस वाज माय पैशन. आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट. मेरे को कोई जॉब नहीं करना था बिकॉज मेरे को किसी का सुनना नहीं है, कोई मेरे पे ऐसे तो दैट वाज अ थिंग. तो हाँ, बहुत से बच्चे हैं जिनको बनना है और उनके पेरेंट्स को लगता है कि ओके दिस इज not a profession, it will not look good, but if you earn good
then it doesn't matter what you do. So obviously it is a good profession. You are doing something जो लोग पूरी जिंदगी आप अपने साथ कैरी करते हैं. You are creating an art, you are creating something which stays with someone for the lifetime. So this is a big thing. आप ऐसे किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते. This is like huge. If you are doing something on someone's skin like a doctor does, तो वो भगवान माना जाता है, right? कि आपने मेरा ऑपरेट किया, अच्छा हो गया, ये है. तो टैटूज भी एक मेमोरीज या एक आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, कुछ भी आपका अंदर से होता है कि नहीं मुझे करवाना है. तो अगर किसी अच्छे आर्टिस्ट से आप करवाते हो तो दैट स्टेज विद यू फॉर एवर एंड वो भगवान होता है आपके लिए. तो दिस इज अ गुड प्रोफेशन. लाइक आप अपने बच्चों को कर सकते हो मोटिवेट इसके लिए, एंड पीपल आर अर्निंग गुड इन टैटू इंडस्ट्री. लाइक यू सेड 20,000 crores. So that's the number. Like it is increasing day by day. So yes, we do give classes for the tattoo thing. And if someone from Jammu or outside the Jammu wants to get it, as a profession, or they can come to us, and we love to teach them. And you can follow the page Taboo the Tattooist. That is our professional page. You can check our art on that. It was lovely talking to you. We had to talk about tattooing. From there, we talked about your personal life. From there, we talked about Mahakaleshwar. Yeah. Ujjain. You can. Yeah. From there, we talked about spirituality. This, like the goosebumps when you were telling the story and the tears in your eyes. I had those goosebumps all throughout that conversation. It is lovely talking to you. Thank you so much for taking out the time. Thank you so much. It was lovely. Like, share, subscribe to Dopamine High. Thank you. Thank you so much.